कम्युनिटी 10 बजे 10 मिनट 10 बजे की शुरुआत हम करेंगे गोल्ड के साथ, जहां पर जबरदस्त तेजी दिख रही है। लगातार नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है, चाहे वो कॉमेक्स पर हो या एमसीएक्स पर हो। एमसीएक्स पर गोल्ड अप्रैल वादा जो करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, जो 5 अप्रैल की जिसकी एक्सपायरी है, एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट हालांकि जून की है, लेकिन रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो अप्रैल वायदा ने 69,487 रुपए का नया रिकॉर्ड बना दिया है। वहीं कॉमेक्स पर गोल्ड ने $2280 के आंकड़े को भी पार कर लिया है। जबरदस्त तेजी यहां पर दिख रही है। 9% की तेजी अप्रैल में दिखी, और पिछले एक साल में अगर देखें तो गोल्ड में 14% की तेजी, और 2 साल में 31 से 32% की तेजी गोल्ड दिखा चुका है, और 3 साल में 50% से भी ज्यादा दाम गोल्ड के बढ़ चुके हैं। तो जबरदस्त तेजी का रुख गोल्ड में है। चलिए, लेकिन एग्री मार्केट की तरफ रुख करते हैं। एग्री मार्केट में आज किस तरह का एक्शन दिख रहा है, एनसीडीएक्स की टॉप 10 कमोडिटीज की तरफ जाते हैं, वहां किस तरह का एक्शन है। सबसे पहले हम मसालों से शुरुआत करेंगे, जीरे के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर जीरा अप्रैल वायदा 23,500 के ऊपर है। कीमतों में हालांकि थोड़ी बहुत नरमी यहां पर जरूर दिख रही है, लेकिन जो एक्सपोर्ट्स की जो रिपोर्ट आ रही है वो काफी बेहतर है, और उम्मीद की जा रही है आने वाले जो आंकड़े होंगे, क्योंकि विदेशी बाजारों के जो फसल आने में जून तक का वक्त है, ऐसे में यहां के अराइवल्स जो जल्दी आ रहे हैं उसका फायदा विदेशी बाजारों में भारतीय जीरा को मिल रहा है। ये एक सपोर्टिव फैक्टर है। धनिया, यहां पर अराइवल्स का प्रेशर है, उससे कीमतों पर दबाव दिख रहा है। 7,600 के आसपास धनिया का वायदा है। हल्दी की अगर बात करें तो यहां भी ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली, रिकॉर्ड बनाने के बाद से हल्की फुल्की यहां पर मुनाफा वसूली दिख रही है। ग्वारसीड और ग्वारगम, पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन हमने देखा था गुरुवार को, यहां पर अच्छी तेजी दिखी थी 10,100 के पास ग्वारगम, और ग्वारसीड की अगर बात करें तो 5130 के ऊपर ग्वारसीड का वायदा बंद हुआ था। 2% के आसपास की तेजी दोनों ही काउंटर में दिखी थी। अब आज की शुरुआत धीमी शुरुआत हुई है, आगे किस तरह का एक्शन रहता है ये पता करेंगे अपने एक्सपर्ट से। कैस्टर अप्रैल वायदा 6,050 के आसपास है। सनफ्लावर ऑयल की अगर बात करें तो यहां पर भी ठीक ठाक तेजी है, 870 के आसपास यहां पर कारोबार हो रहा है, लेकिन कपास और कपास कली इन दोनों काउंटर पर लगातार दबाव दिख रहा है। एनसीडीएक्स का कपास वायदा की अगर बात करें तो वो 1520 के आसपास है, और कपास खली यहां पर 2550 के आसपास है। इन दोनों काउंटर में धीरे धीरे बिकवाली दिख रही है। आखिरी काउंटर मेंथा ऑयल 930 के ऊपर, हालांकि एक रेंज में ही है, आज जरूर तेजी दिख रही है ½ की, लेकिन अगर काफी महीने से आप देखें तो 50 रुपए के दायरे में ही एमसीएक्स मेंथा ऑयल घूम रहा है। हमारे साथ प्रो इंटेली ट्रेड सर्विसेज से दिनेश सोमानी जी है। दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मसालों में बताइए सर, क्या हो रहा है यहाँ पर, किस तरह की चाल दिख रही है, और आप कहां पर दाव लगाएंगे तीनों ही काउंटर में? विष्णुमोहन जी, मैं आपको बता दूं, पहले जो वोलेटिलिटी थी, मोमेंटम थी, इक्विटी मार्केट में थी, अब वो हटकर एमसीएक्स मार्केट में आई, तो निरंतर जो है एनसीडीएक्स की सारी कमोडिटीज में वॉल्यूम गिरता जा रहा है, और यहाँ पर ट्रेडिंग एक्टिविटी भी काफी कम है। अगर मैं जीरे की बात कहूं तो मामूली से मतलब 1000 से 1200 टन का डेली व्यापार होता है, और अगर मैं रेट की बात कहूं तो मुझे लगता है कि 23,400 निचला बेस बनाता है, ऊपर में 24,400 24,800 की ये रेंज है। तो ओवरऑल जीरे की हद तक की अगर मैं बात कहूं तो फंडामेंटल्स एज इट इज है, कोई ऐसी नए बदलाव वाली बात नहीं है। हैंड टू माउथ डिमांड चल रही है, और प्राइजेस जो है 23,000 से 24,800 की रेंज में ही चलने की पूरी पूरी संभावना है। अगर मैं हल्दी की अगर बात कहूं तो पिछले 3 दिनों में मराठवाड़ा एरिया में करीब करीब 5,000 मेट्रिक टन का व्यापार हुआ है। फिजिकल का हालांकि भाव जो है 150-160 की रेंज में रहा है, लेकिन व्यापार काफी अच्छा रहा है। आज भी अराइवल जो है निजामाबाद में करीब करीब 18,000 बोरी के अराइवल्स है, और डिमांड भी निरंतर है, लेकिन प्राइजेस जो है काफी ऊपर लगने के कारण मुनाफा वसूली इसमें निरंतर हमें देखने जा रही है, और साथ ही साथ डीमैट का जो स्टॉक है ये 2,000 मेट्रिक टन से ऊपर हो गया है। इंट्राडे के हिसाब से अगर टर्मरिक की मैं बात करूं तो 17,250 के ऊपर बाय करना चाहिए। 17,800 के लेवल हमें दोबारा मिल सकते हैं, और 17,000 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। लेकिन याद रखें कि बाइंग जो है ये 17,250 के ऊपर ही करे। मैं अगर धनिया की बात करूं तो 7600 का लेवल एक बेस बना रहा है धनिया। इन लेवल पर बाय करने में रिस्क एकदम मिनिमम है। अपसाइड मुझे लगता है कि बाय दिस कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर 8,040 के लेवल हमें और दोबारा देखने मिल सकते हैं। को लग रहा है कि फिर से यहाँ पे तेजी दिखेगी, 18,000 के ऊपर हल्दी का वायदा वापस से जा सकता है, तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह आपको दिख रहे आपकी तरफ से। चलिए, ग्वारसीड ग्वारगम की बात कर लेते। पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन अच्छी तेजी दिखी थी, आज कैसा दिन रहने वाला है? क्या ये तेजी यहाँ से एक्सटेंड होगी क्या सोमानी जी? जी बिल्कुल, 5,050 के लेवल से बार बार कस करके दोबारा ग्वारसीड ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। आज 5120-30 के लेवल्स है, ये एक लेने का लेवल सकता है। मुझे लगता है कि 5240 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। अराइवल थोड़ी सी कमजोर पड़ी है, और बॉटम बाइंग बॉटम हंटिंग के तहत, एक वैल्यू बाइंग के तहत इसमें बाइंग निकल कर आ रही है। मुझे लगता है 5240 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं।
लेकिन अनलेस एंड अनटिल 5350 के ऊपर इसकी क्लोजिंग आए, बहुत बड़ी लंबी तेजी की संभावना अभी कम नजर आती है, लेकिन रेंज बाउंड एक्टिविटी में ट्रेडिंग में बाइंग करके एक बार दोबारा मुनाफा देखने मिल सकता है। तो ये तेजी एक्सटेंड होगी, 5240 तक ग्वारसीड का वायदा जा सकता है, सोमानी जी का कहना है। चलिए अब कपास और कपास खली की बात कर लेते हैं। इन दोनों काउंटर पर क्या रहा है सर? यहाँ पर अब दबाव दिख रहा है, क्या और दबाव बढ़ सकता है क्या? जी बिल्कुल, इसमें दबाव जरूर था। ये 2670 जाने के बाद दोबारा 2530-35 के आसपास आई थी, लेकिन लास्ट 2 दिनों में फिजिकल मार्केट में काफी अच्छा व्यापार हुआ। कपास खली नीचे से 50 रुपए तेज बोली जा रही थी फिजिकल मार्केट में, और सेम हमें एनसीडीएक्स में वो हालत देखने मिली। मुझे लगता है 2550 2535 ये एक बेस बनाता हुआ चलेगा कपास खली। उन लेवल पर अगर बाय करते हैं तो 2620 2650 के लेवल हमें दोबारा देखने मिल सकते हैं वैल्यूम बाइंग के तहत। और कैटल फील्ड में हर जगह थोड़ी सी डिमांड देखने मिल रही है, मेज भी 2400 के लेवल्स बोले जा रहे हैं। उसके चलते हुए मुझे लगता है कपास खली में भी एक थोड़ी सी लेवाली बनकर निकल कर आ रही है। ओके, कपास खली 2620 के लेवल के साथ आप खरीदारी कर सकते हैं, 2620 के टारगेट के साथ। नॉन एग्री मार्केट में गोल्ड की बात कर लेते हैं। सोमानी जी, जबरदस्त तेजी दिख रही है, लगातार नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है, कॉमेक्स पर भी, एमसीएक्स पर। कितनी तेजी आपको यहां से और दिख रही है, या बचना चाहिए इस काउंटर से अब? नहीं विश्वमोहन जी, जो चलती गाड़ी है उसमें जरूर बैठना चाहिए। मुझे लगता है 2019 में ये जो 2070 इंटरनेशनल कॉमेक्स का जो हाई बना था, वो 5 साल के बाद 2024 में ब्रेक हुआ है। और जब भी मल्टी ईयर हाई ब्रेक होते हैं, इसमें एक विस्फोटक तेजी आती है जो हमें देखने मिल रही है। 65,500 का निचला स्तर बनाने के बाद आज ये 69,000 भी क्रॉस कर चुका है। 4,000 रुपए की लगभग तेजी आ चुकी है। मोमेंटम इसमें बरकरार है, लेकिन अगर इंट्राडे की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि जो जून कॉन्ट्रैक्ट है 68,900 के आसपास एक बार थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग मुनाफा वसूली इसमें देखने मिल सकती है। इंट्राडे के लिहाज से इसमें यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग की जा सकती है। नीचे में हमें दोबारा 68,520 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, और 69,040 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। बट लेकिन ध्यान रखें, ये काउंटर काफी ज्यादा बुलिश है। जब भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट होते हैं, इसमें कम से कम $500-600 की तेजी आती है, और हाल फिलहाल सिर्फ $200 की ही तेजी आई है। तो सिर्फ इंट्राडे के लिहाज से प्रॉफिट बुकिंग हिसाब से इसमें शॉर्ट सेल कर सकते हैं। सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के लिए है, इंट्राडे के लिए कॉल है, ध्यान रखिएगा, पोजीशन को आपको कैरी नहीं करना है। 68,520 के आसपास लॉन्ग टर्म अभी भी तेजी का ट्रेंड है। चांदी बताइए सर, चांदी लैगर्ड लग रही है, अभी तक उस तरह की तेजी नहीं आई है। आज के सत्र में अच्छी तेजी है, लेकिन यहां पर कब रिकॉर्ड बनेगा? विश्वमोहन जी, मैंने निरंतर कहा है कि गोल्ड के कंपैरिजन में सिल्वर बिल्कुल लैगर्ड ही है, और बस गोल्ड के बढ़ते ही सिल्वर बढ़ रही है। लेकिन अगर मैं टेक्निकल स्पीकिंग कहूंगा तो एक फ्लैग ब्रेकआउट हमें देखने मिला है, और 75,300 ऐसा लेवल था जो 3 से 4 बार टेस्ट करके दोबारा नीचे आया है। आज 75,300 के ऊपर ही ओपन हुआ है। मुझे लगता है एक बार 77,000 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। 76,050 के आसपास एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है, लेकिन अनलेस अनटिल 74,200 मेंटेन्ड है, हमें बाइंग में इसमें बने रहना चाहिए। 77,050 के लेवल्स हमें 2 दिन में बिल्कुल देखने मिल सकते हैं। इसमें भी एक बुलिशनेस बिल्कुल देखी जा सकती है। 70,000 रुपए के टारगेट के लिए आप चांदी भी खरीद सकते हैं, यानी यहां भी आगे अच्छी तेजी दिख रही है। मेटल्स में बताइए सर, गोल्ड सिल्वर के साथ साथ बेस मेटल्स भी आज अच्छे चल रहे हैं, क्या लग रहा है यहां पर कुछ टॉपिक आपकी तरफ से इंट्राडे के लिए? बिल्कुल, चाइना का डेटा एकदम उसमें सकारात्मक आ रहा है, और धीरे धीरे जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्च एंड तक चाइना में भी इकोनॉमी थोड़ी सी रिव्यू होने की पूरी संभावना है। कॉपर में काफी ज्यादा बुलिश हूं। कॉपर मुझे लगता है कि 763 764 के आसपास खरीदारी करके चले। 2 से 3 दिन का लक्ष्य हमारा 777 का है, नीचे में 758 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। काफी बुलिश काउंटर है, मोमेंटम एकदम स्ट्रांग है, इसमें बाइंग में बने रहना चाहिए। शुक्रिया सोमानी जी, आपने वक्त निकाला। एग्री और नॉन एग्री दोनों मार्केट पर आपने अपनी राय रखी। तो 11:30 पे हम आपके लिए गोल्ड पर खास पेशकश भी लेकर आने हैं, तो वो देखना मत भूलिएगा। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए इक्विटी मार्केट का पूरा एक्शन फिर से लेकर आएंगे।